गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कैरियर हब। जैसे कि हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं CLIS के आंसर कीज़। आज भी हम प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं आंसर की। पेपर कोड है CLIS का 013। तो गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत सही से होंगे। हम बात करते हैं आंसर की आज। तो हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की कि आपका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है वर्ड ऑफ लर्निंग इज़ पब्लिश फ्रॉम। तो ये जो है पहला ही क्वेश्चन, इसमें ये यूरोपियन यूरोप के अंदर आता है, बट यूरोप में वो कोई ऐसी कंट्री नहीं दे रखा है। डाउटेबल क्वेश्चन है, तो हमने गलत क्वेश्चन मार्क करने की कोशिश नहीं की, ये छोड़ दिया गया है। तो आप अगर बेशक किसी को अच्छे से नॉलेज है या किसी ने पढ़ा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी हम सही से गाइड कर सके। अदरवाइज़ अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो मेरे हिसाब से ये 99% क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द फर्स्ट नॉन प्रिंटेड बुक इज़ डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्रा जो है वह पहली प्रिंटेड बुक थी। सेकंड में हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम अगले क्वेश्चन पे। इंडियन पेटेंट्स इंफॉर्मेशन आर पब्लिश इज़। तो थर्ड में गजेटेड ऑफ इंडिया में पब्लिश होती है। थर्ड का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करें हम फोर्थ क्वेश्चन की। BIS स्टैंड फॉर, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आ जाएगा, यानी फोर्थ में फोर ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। बात करें हम फिफ्थ क्वेश्चन की। इन ऑप्टिकल मीडिया कंटेंट टू इज़ रिटर्न यूजिंग। तो इसमें आ जाएगा लेज़र। फिफ्थ में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े हम। विज्ञान प्रगति इज़ पब्लिश बाय CSIR को किया गया है, यानी सिक्स में पहला ऑप्शन है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्योंकि मेरे सामने आप ही लोगों ने पेपर भेजा है, तो वो जैसा पेपर भेजा है मैंने उसी पे टिक किया है, क्योंकि मेरे पास कोई एग्ज़ाम देने नहीं जाता है, ना मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ। मुझे आप में से ही पेपर भेजते हैं, उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। आगे बात करते हैं हम सेवन्थ क्वेश्चन की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी इज़ ए। तो इसमें से नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी की है तो सब्जेक्ट की रिगार्डिंग हो तो सब्जेक्ट की बात करेंगे हम। तो इसमें सेवन्थ में हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम एट्थ क्वेश्चन। द वर्ड इंसाइक्लोपीडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो कौन सी में होता है? जर्मन में, यानी सॉरी ग्रीक में होता है। एट्थ में सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्रीक। बात करें हम नाइन्थ क्वेश्चन की। द वर्ड आलम एंड बुक ऑफ फैक्ट इज़ पब्लिश फ्रॉम। कहाँ होती है? USA में। सेकेंड ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही है नाइन्थ क्वेश्चन का। बात करें हम टेंथ क्वेश्चन की। इंटरनेशनल हुज हू इज़ पब्लिश बाय। तो किसने किया, कहाँ पे किया था? यूरोप में। फर्स्ट क्वेश्चन सही है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है टेंथ में। हम बात करते हैं 11th में। फुल फॉर्म है MOSPI की। तो इसमें है हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े हम 12th क्वेश्चन में। एडवांस आर कंप्लाइज फ्रॉम। तो ये सारे एडवांसेस बिल्कुल तीनों के अंदर में आता है, सेकेंडरी, टर्नरी और प्राइमरी के अंदर, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। बात करें हम 13 क्वेश्चन की। ए सोर्स विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस इज नाउ एज। तो इसको कहा जाता है गजेटर्स। तो ये आ जाएगा 13वें में, पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हम बात करें 14 क्वेश्चन की। ईयर बुक फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये आ जाएगा ट्रेटरी, यानी थर्ड आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करें हम 15 क्वेश्चन की। नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कैन बी फाउंड इन। तो ये आएगा स्टेट्समैन्स ईयर बुक के अंदर, यानी 15 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम फुल फॉर्म आ गए वापस 16वें क्वेश्चन में हमारे। NATMO। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन दे रखा है, नेशनल एटलस एंड थेमेटिक
मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैंने ऑप्शन भी साइड में लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। कई बार क्या होता है, टिक लगाते हैं तो स्पेस कम होता है और मार्क करने में दिक्कत आ जाती है, तो मैंने ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। बात करें हम 17 क्वेश्चन की, मैप दैट एम्फेसाइज बाउंड्री ऑफ कंट्रीज स्टेट कंटेंट्स कॉन्टिनेंट्स आर अदर यूनिट आर कार्ड, तो ये किसके अंदर आता है, पॉलिटिकल मैप के अंदर आ जाता है। ये सारे पॉलिटिकल मैप के अंदर हैं 17 में। आगे बढ़े हम 18 क्वेश्चन की, डेज प्रिविलेज रेफर टू द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट विच कैन बी बोरोड एंड द लेंथ ऑफ लोन पीरियड, तो ये इसमें आ जाएगा बोरोविंग में आ जाएगा, यानी 18 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम 19 क्वेश्चन की, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस सर्विस, तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, सैमुअल ग्रीन ने, यानी 19 में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम 20 क्वेश्चन की, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट ओपन एक्सेस जर्नल इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स विल यू कंसल्ट, तो इसमें आ जाएगा DOAG, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें 21 की, टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस इज एन, तो ये किसके अंदर आता है, अवेयरनेस सर्विस के अंदर, यानी 21 में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम 22 क्वेश्चन की, डैश इज़ पॉपुलर फॉर्म ऑफ वी ब्लॉग, तो ब्लॉग की फुल फॉर्म होती है वी ब्लॉग, तो ये ब्लॉग के अंदर आ जाएगा 22 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो 23, जे गेट इज़ एन, जे गेट क्या है, बिब्लियोग्राफिकल डाटाबेस है, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम 24 क्वेश्चन की, द कंसेप्ट ऑफ SDI सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो HP लोहन ने किया था, यानी 24 में पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करें हम 25 की, इंडियन बुक इन प्रिंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किसके अंदर आती है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी 25 में पहला ऑप्शन है। 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो कौन सा नहीं है, ईयर बुक सेकेंडरी सोर्स नहीं है। 26 में सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। बात करें हम 27 क्वेश्चन की, द सोर्स विच एक्सप्लेन द टेक्निकल टर्म ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज नाउ एज, तो किसके अंदर आएगा, ग्लोसरीज के अंदर आ जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें 28, इंडिया रेफरेंस एनुअल इज ए, किसके अंदर आता है, ईयर बुक, जो भी महात्मा ईयर बुक के नाम से आती है या मनोरमा ईयर बुक के नाम से आती है, तो ईयर बुक 28 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम 29 क्वेश्चन की, ओरिजिनली प्रोवाइड्स ए कैलेंडर ऑफ द मंथ विद एलिफेक्स मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स ETC, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, अलमाक के अंदर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें 30 क्वेश्चन की, किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट इज ए, तो ये आएगा न्यूज डाइजेस्ट के अंदर आ जाएगा, यानी 13 में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है 30 के अंदर। बात करें 31, बिब्लियोग्राफीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रेटरी सोर्स के अंदर आ जाएगी, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है 31 का। 32 का है, हु इन्वेंटेड द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस, तो ये किसने किया था, ये किया था गुंटेबर्ज ने, यानी 32 में पहला बिल्कुल सही है। बात करें हम 33 क्वेश्चन की, लिस्ट ऑफ नेम सब्जेक्ट टॉपिक्स ETC अरेंज अल्फ़ाबेटिकली विद इंडिकेशन टू एक्सेप्ट लोकेशन इज नाउ एज, तो ये किसके अंदर आता है, सारे इंडेक्स के अंदर आता है, 33 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे बात करें हम, रीडर्स गाइड टू पीरियोडिकल लिटरेचर इज एन, तो ये आएगा इंडेक्सिंग पीरियोडिकल के अंदर, 34 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम 35 की, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल कम अंडर द कैटेगरी, तो किसके अंदर आते हैं, ये सेकेंडरी पीरियोडिकल, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है 35 में थर्ड ऑप्शन। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स विल यू कंसल्ट, जियोग्राफिकल सोर्स आ जाएगा 36 में। बात करें हम 37 की, एंड डेज इज कंसर्न विद द हु वाट वेयर व्हेन हाउ एंड वाई ऑफ थिंग, तो इंसाइक्लोपीडिया 37 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज ए,
जनरल इंसाइक्लोपीडिया में आएगा। 38 में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम 39 की, ए डैश इज ए बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ओपनिंग ए मशीन, तो किसके अंदर आता है? मैनुअल। 39 में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक सेकेंड, मैनुअल, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। आगे बढ़ते हैं हम 40वें क्वेश्चन पे। टीचिंग द स्टूडेंट्स हाउ टू आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन नीड हाउ टू सीक एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन इज नाउ एज, तो ये आ जाएगा इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी थर्ड ऑप्शन। 40 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम 41, आज के लाइब्रेरी इज ए काइंड ऑफ रेफरेंस सर्विस के अंदर आ जाएगा 41 में। बात करें हम 42 क्वेश्चन की, सेंसस ऑफ इंडिया इज ए, यह आएगा थर्ड ऑप्शन स्टेटिकल सोर्स। 42 में थर्ड ऑप्शन है, 42 में थर्ड, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 43, वर्चू इज ए, ये क्वेश्चन बहुत कोशिश करी और मेरे भी समझ में भी नहीं आया, तो ये क्वेश्चन को छोड़ दिया। अगर किसी को इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कहीं से भी इसके रिगार्डिंग हो, तो आप मुझे भेज के इन्फॉर्म कर सकते हैं। बात करें हम 44 क्वेश्चन की, RFID रीड्स डाटा स्टोर इन टैग, यानी 44 में फोर्थ ऑप्शन, 44 में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम 45 की, VIPO इज़ लोकेटेड एट जेनेवा में, यानी कि 45 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले 46, इंफॉर्मेशन अबाउट स्केल एंड प्रोजेक्शन कैन बी फाउंड इन जियोग्राफिकल सोर्स के अंदर। बात करें हम 47 क्वेश्चन, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज़ पब्लिश, ये मंथली पब्लिश होती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पब्लिश होती थी। पहले क्वार्टरली भी होती थी, मंथली भी हुई, ईयरली भी हुई, बट ये अभी मंथली होती है, तो इसमें मंथली सही है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करके मोटिवेट करें। जहाँ भी आपको लगे कोई डाउट हो या कोई मिस्टेक नज़र आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो। बात करें हम इससे अगले वाले क्वेश्चन की 48, मेडलाइन इज़ आउटलाइन वर्जन ऑफ, तो किसका है? PUB मेड का, पब मेड का। 48 में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम 49, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द करेंसी ऑफ जापान विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स वुड यू कंसल्ट, तो ये किसके अंदर आएगा? ईयर बुक, यानी 49 में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें हम 50 क्वेश्चन, डैश इज कंसर्न विद फेमिलाइज द यूजर्स विद द लाइब्रेरी, तो इसमें आएगा नन ऑफ द, कोई सा ही नहीं है ऑप्शन है, यानी 50 में फोर्थ ऑप्शन। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार जो भी लोग आए हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके मोटिवेट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं उठाई थी, फोन आ रहा था, फिर